हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 6 देख रहे हैं हम लोग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप नहीं करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो सीएसआर क्या होता है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखते हैं सीएसआर क्या होता है। तो सीएसआर दी एम कि सीएसआर बुक से पहले मैं अपनी लैंग्वेज बताती हूँ कि सीएसआर का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी जो है उनको अपने फायदे के लिए काम नहीं करना है। उनको उनकी जो सोशल जरूरत है, उनको जो मतलब जिस एरिया में कंपनी से यहाँ पे मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे एक कंपनी खड़ी है और उसने उस एरिया में जो अपनी प्रोडक्शन में से गंदा पानी छोड़ा है या जो पोल्यूशन क्रिएट किया है, तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो सोशली अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे। वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उनके हित में कुछ ऐसा काम करे जिससे जाके इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके। तो ये होता है सीएसआर। अभी सीएसआर को मतलब लीगली मैंडेटरी कर दिया है, मतलब इसके लिए एक यहाँ पे एक्ट बना दिया है। यानी कि हर एक कंपनी को कंपलसरी सोशली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कंपलसरी यहाँ पे लोगों के हित में काम करना पड़ेगा, पर्यावरण के हित में काम करना पड़ेगा। तब जाके वो जो है मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉफिट के लिए भी काम कर सकेगी। ठीक है, तो मतलब क्या, द एम ऑफ द सीएसआर इज टू वॉलंटरली इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस इनटू बिजनेस ऑपरेशंस in order to achieve long term growth and demonstrate a beneficial impact on the environment, employees, consumers। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीएसआर के तहत, ठीक है, शेयर होल्डर्स और द कम्युनिटीज, मतलब इस सीएसआर के तहत हम लोग बैंकों को, सॉरी बैंक नहीं, कंपनीज को सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है, उसको सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, उसको पर्यावरण के बारे में भी सोचना है, उसको कम्युनिटी के बारे में भी सोचना है, उसको कंज्यूमर के बारे में भी, कस्टमर के बारे में सोचना है, जो अलग अलग शेयर होल्डर है उनके बारे में सोचना है, अलग अलग कम्युनिटीज है। मतलब क्या कि ओवरऑल जो पर्टिकुलर एरिया में कंपनी काम कर रही है उस कंपनी में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके लिए कंपनी को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करेगी ना यहाँ पे। मान लीजिए कोई एक एरिया है तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया में स्कूल बनवाएगी या पौधे पेड़ पौधे लगाएगी, पीने की जो पीने का पानी है उसकी सुविधा देगी, या आप बोल हॉस्पिटल बनवाएगी, तो इस तरीके से कोई पार्क बनाएगी, लाइब्रेरी बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज देगी वहाँ के लोगों को ताकि उन लोगों की वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। Section 135 of the Companies Act 2013 provides legal support to CSR in India। तो एक एक्ट बनाया गया था कि कंपनी, सॉरी ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, तो उसमें एक सेक्शन है 135, तो इसके तहत सीएसआर मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, हर एक कंपनी को सीएसआर यहाँ पे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा देखेंगे आगे। Both the SDGs and the Indian CSR rule were adopted around the same time and appear to have enormous potential for developing a unified sustainable growth strategy। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीएसआर मतलब कि जब हमने एसडीजीज को अपनाया तभी से हमने सीएसआर को भी अपनाया। अब एसडीजीज क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हमने देखे, वहां पे हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर विलेज होगा, इमेजिन कीजिए, जहाँ पे पीने का पानी होगा, स्वच्छ लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, बच्चे स्कूल में जाएंगे, पार्क होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो सपने हमने वहां पे देख रखे थे, तो उनको पूरा करने के लिए जो सीएसआर है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे मदद करेगा, है ना। सीएसआर करेंगे ना, सीएसआर के तहत कंपनीज अगर स्कूल खोलती है, अगर हॉस्पिटल खोलती है, तो इनडायरेक्टली हमारा एसडीजीज का जो टारगेट है पर्टिकुलर एरिया में वो पूरा हो रहा है। मतलब कि एसडीजीज जब जब हमने लाया तभी हमने सीएसआर लाया, यानी कि ये दो जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल के यहाँ पे काम करते हैं। अगर एक अच्छे से चलेगा, सीएसआर अगर बढ़ेगा यहाँ पे, तो अपने आप जो एसडीजीज का टारगेट हमें दे रखा है, जो हमने टारगेट अपना रखा है, उसे हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सीएसआर के तहत क्या होता है सर, जो अलग अलग कंपनीज होती है वो यहाँ पे क्या करती है, सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्चा करती है हर साल में, जिसको उस खर्चे में से हमारा एसडीजीज का टारगेट यहाँ पे पूरा होता है। शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 प्रोवाइड द ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द सीएसआर एफर्ट। तो सीएसआर एफर्ट मतलब क्या कि यहाँ पे जो सीएसआर के तहत हमने पैसे यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं, वो
पैसे हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, कौन कौन से काम में वो पैसे हम लोग खर्च करेंगे। जैसे कि हम लोग गरीबी दूर करने के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे, हम लोग लोगों को खाना देने में खर्च करेंगे, हम लोग लोगों को एजुकेशन देने में खर्च करेंगे, हॉस्पिटल बनाने में करेंगे, या एनवायरमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए करेंगे, या किसी पर्टिकुलर गांव की डेवलपमेंट के लिए करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करेंगे। ये सारे कामों के लिए आप उस पैसे को खर्च करते हो, तो कहाँ कहाँ पे आप लोग खर्च कर सकते हो, ये आपको दे रखा है शेड्यूल 7 में। SDGs आर मेजरेबल टारगेट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम CSR प्रोग्राम। तो हमने देखा, ये अभी देखा कि एसडीजीज आर मेजरेबल, मतलब कि हम लोग एसडीजीज को मेजर कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पे 66, पिछले साल अगर 66 पॉइंट थे तो आने वाले साल में आपने 75 पॉइंट्स यहाँ पे हासिल करें। मतलब मेजर एसडीजीज के जो टारगेट है वो आप मेजर कर सकते हो, और वो मेजर कैसे करोगे, CSR प्रोग्राम के तहत। मतलब कि जितने ज्यादा CSR प्रोग्राम हो गए, जितने ज्यादा उसमें एक्टिविटीज होगी, जितने ज्यादा उसमें पैसे इकट्ठा हो गए, उतने ज्यादा यहाँ पे एक बात यहाँ पे बता कि CSR एक्चुअली होता है क्या ना, बहुत सारे मैंने बताया नहीं पहले कि CSR मतलब कि किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट में से 2% है ना, कम से कम 2% जो कंट्रीब्यूशन है वो इन सारी एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला हॉस्पिटल बनाना, या रोड्स बनाना, या एजुकेशन देना बच्चों को, तो अपनी प्रॉफिट में से 2% यहाँ पे बनाना पड़ता है। मतलब CSR मतलब एक फंडिंग होता है कि यहाँ पे पैसे आते हैं, ठीक है, जो कंपनी जहाँ पे पैसे डालती है, और इस पैसे को यूज करके हम लोग डेवलपमेंट कराते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सेवरल SDGs आर एसोसिएटेड टू शेड्यूल 7 एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो SDGs में, जो बहुत सारे 17 गोल है, उसमें से बहुत सारे गोल ऐसे हैं जो कि शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज दे रखी है। मतलब कि सेकेंड शेड्यूल में जो हमने बोल रखा है कि जो CSR के तहत हम लोग पैसे इकट्ठा करेंगे, उसे हम लोग इस एक्टिविटीज में लगाएंगे। तो मतलब CSR की एक्टिविटीज और SDGs की एक्टिविटीज लगभग सेम है, मतलब वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखिए किस तरीके से कनेक्टेड होगी ना, देखिए हमने SDGs में क्या बोला था कि नो पावर्टी, है ना, हमने बोला था कि नो गरीबी नहीं होगी। तो CSR के तहत जो एक्टिविटीज है, वहाँ पे जो पैसे हमने इकट्ठा कर रखे वो हम गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम चला सकते हैं। तो ये आप ये मान लीजिए ये SDG है और ये CSR है, ठीक है। तो SDGs में हमने क्या बोला था कि हम लोग जीरो हंगर टारगेट अपनाएंगे। तो जीरो हंगर के लिए हम यहाँ पे जो लोगों को फूड देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लगाएंगे। SDGs में हमने बोला था कि हम लोग हेल्थ और वेलबींग को अच्छा करेंगे, गुड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज खोल सकते हैं। SDGs में हमने बोला था कि हम लोग क्लीन वाटर देंगे, सैनिटेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्वच्छ पीने का पानी के लिए प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, गाँव को स्वच्छ रखने के लिए प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर एक अपने CSR को बढ़ावा देंगे तो अपने आप SDGs यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बोल रहे हैं आगे, poverty. It intends to promote healthcare, preventive healthcare, and sanitation by contributing to the central government's Swachh Bharat Coast program to promote sanitation and ensure availability of safe drinking water. तो यहाँ पे अलग अलग जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को यूज करके हम लोग जो गरीबी को दूर कर सकते हैं, लोगों को खाना दे सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन यानी कि छोटे बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसके लिए प्रोग्राम चला सकते हैं। और ज्यादा प्रोग्राम हो, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, सैनिटेशन के प्रोग्राम होते हैं। तो जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है कि स्वच्छ भारत कोष प्रोग्राम, यानी कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे इन सारे पॉलिसीज, इन सारे प्रोग्राम्स में जो पैसे आते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लगा के जो प्रोग्राम है उसे चला सकते हैं, ठीक है। SDGs सच एज नो पावर्टी, SDGs such as no poverty, zero hunger, good health and well-being, clean water and sanitation are built into CSR activities। तो वही देखा कि हमने देखा पहले कि किस किस तरीके से SDGs की जो टारगेट है वो CSR से लिंक है। क्लीन वाटर, सैनिटेशन, है ना, गुड हेल्थ। इंडिया इन इंडिया companies are now free to spend more than the mandated 2% of their net profit on CSR in any year। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कंपनीज है, मैंने पहले बोला कि 2% से, लेकिन अभी क्या है ना, कंपनीज फ्री है, अगर वो चाहे तो 2+ मतलब 2 से ज्यादा परसेंट भी अगर उनसे नेट प्रॉफिट मतलब क्या है कि कंपनीज का जितना भी खर्चा है प्रोडक्शन में, मान लीजिए उसको कच्चा मटेरियल चाहिए, मान लीजिए अगर उसको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे खर्चे, उसका जितने भी गुड्स उसने बेचे, उसमें से इस सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जितना पैसा बचता है, जितना उसका अप्रोक्स उसका एग्जैक्टली प्रॉफिट बचता है, तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सारे खर्चे माइनस करने के बाद जितना पैसा बचेगा वो होता है नेट प्रॉफिट। उसमें से 2% यहाँ पे बैंक जो कंपनीज है उनको CSR में देना पड़ेगा, लेकिन अभी 2% से ज्यादा भी कंपनी जो है वो CSR के तहत यहाँ पे दे सकती है, यहाँ पे बोल रखा है।
and the excess amount spent can be set off against the CSR spending obligation in the future years subject to riders। और मान लीजिए किसी कंपनी ने एक साल में 3% यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट का 3% यहाँ पे CSR में दे दिया है, तो अभी उसने तो 1% ज्यादा दे दिया ना, मिनिमम कितना देना है आपको 2%। तो मान लीजिए अगले आने वाले साल में अगर उसका प्रोडक्शन कम होता है या उसको प्रॉफिट कम होता है, तो 1% वो आने वाले साल में यहाँ पे CSR के तहत दे सकती है। तो नेक्स्ट ईयर उसको बस 1% यहाँ पे देना पड़ेगा, पिछले साल का 1% यहाँ पे बचा हुआ था। ये मतलब है कि अगर आप 2% से ज्यादा यहाँ पे CSR जमा करते हैं, तो वो आप आपका जो आने वाला अगला साल है उसमें जो आपको मैंडेटरी यहाँ पे करना है, तो उसमें आप लोग वो यूज कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू राइडर्स, मतलब कि कुछ कंडीशन वहां पे लगा दी जाएगी। In July 2019, the government had amended the law that treated non-compliance with the CSR provisions as a criminal offense। तो देखिए 2019 से पहले क्या हुआ करता था, अगर CSR के तहत आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया या वहाँ पे कोई भी अगर आप लोगों ने धोखाधड़ी की, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे माना जाता था। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब कि आपको जेल होगी, ठीक है, आपको क्या होगी, जेल होगी। तो वहां पे आपको जेल हुआ करती थी, लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे CSR को अगर आप लोग कंप्लाई नहीं करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है, ये अभी क्या हो चुका है ना, यहाँ पे सिविल ऑफेंस है ना, सिविल रॉन्ग यहाँ पे हो चुका है। द पेनल्टी एटलीस्ट ₹1 crore फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी एंड एटलीस्ट 2 lakhs फॉर each defaulting officer were introduced in 2020 to replace the imprisonment provision of maximum 3 years for defaulting officers that was brought in 2019। तो 2019 से पहले क्या हुआ करता था, अगर CSR को आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको यहाँ पे जेल हुआ करती थी। कितनी जेल हुआ करती थी, कम से कम 3 साल की, है ना, यहाँ पे ये, हाँ, कम से कम 3 साल की जेल हुआ करती थी। लेकिन इसको हटा के अभी इसे सिविल रॉन्ग कर दिया कि मतलब अभी आपको सिर्फ पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। कितनी पेनाल्टी, अगर CSR को कंप्लाई नहीं किया तो उस पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे 1 करोड़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ उस कंपनी में जो ऑफिसर है, कि मतलब कंपनी तो डिसीजन नहीं लेती ना, डिसीजन कौन लेता है, ऑफिसर लेता है। तो जो ऑफिसर ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है या कंप्लाई नहीं किया है, उनके इंडिविजुअली, हाँ, मान लीजिए 3 ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है CSR के लिए, उन्होंने CSR के बारे में कंप्लाई नहीं किया है, तो हर एक ऑफिसर पे यहाँ पे 2 लाख की, मतलब दो 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 यानी कि 6 लाख, 6 लाख प्लस ये 1 करोड़, ठीक है, इतना यहाँ पे पेनल्टी उनको जमा करनी पड़ेगी सरकार को, ठीक है। ये तो हो गया। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट नॉन कंप्लायंस, इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजंस इज नाउ सिविल रॉन्ग नॉट अ क्राइम। मतलब ये क्राइम नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग है। ये पूरा रेड मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा पॉइंट, जो पूरा वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर। एंड शिफ्टेड सच वायोलेशंस टू द पेनल्टी रिजिम, मतलब अभी आपको जेल नहीं होगी, अभी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट आपका खत्म होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, हमने CSR देखा। CSR मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, उसको सोसाइटी के बारे में सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना है, पर्यावरण के बारे में सोचना है। और यहाँ पे हर एक सेक्टर में मतलब कि इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली अब रिस्पॉन्सिबल होकर वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। फिर हमने देखा कि CSR को मैंडेटरी कर दिया है कि सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत यहाँ पे CSR मैंडेटरी है। और जो CSR में पैसे हमने इकट्ठा कर रखे हैं उसको कहाँ कहाँ पे लगाएं, कि ये दे रखा है शेड्यूल 7 में। तो SDGs और CSR एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर CSR को बढ़ावा देंगे तो अपने आप SDGs जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर हमने देखा कि CSR के तहत कोई भी कंपनी 2% से ज्यादा अपने नेट प्रॉफिट में से 2% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन CSR में कर सकती है, और जो एडिशनल उसका उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो अगले साल में एडजस्ट कर सकती है। तो पहले 2019 से पहले CSR के साथ अगर CSR को कंप्लाई नहीं किया तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और आपको 3 साल तक की सजा यहाँ पे होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 2019 में इसे हटा दिया गया। अगर यहाँ पे पेनल्टी लाई गई कि अगर किसी कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया CSR को तो उसको 1 करोड़ की पेनल्टी होगी। और साथ ही साथ उस कंपनी में जो ऑफिसर यहाँ पे काम करे, जो रिस्पॉन्सिबल है CSR को के नॉन कंप्लायंस के लिए, तो उनको भी इंडिविजुअली 2 लाख का यहाँ पे पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब ये CSR जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस ना रह के सिविल रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार क्विक से जो क्वेश्चन आंसर है आपके मैकमिलन की बुक से उसे एक बार देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट फॉर द CSR इन इंडिया। अभी हमने देखा कि सेक्शन 135 के तहत CSR जो वो कंपलसरी है, कंपनीज को यहाँ पे CSR भरना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू लोअर द इंडियाज GDP। तो कितना था, 2.8%। ना हमने देखा ना कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अगर इंडिया को बहुत ही यहाँ पे हानि होने के चांसेस है, अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो इंडिया की GDP जो है आने वाले हर एक साल में 2.8% से घट जाएगी 2050 तक।
विच ऑफ द इंडियन स्टेट लीड द एसडीजी इंडेक्स 2021 प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग। तो ये हिस्ट्री का डेटा है, इसे पता नहीं क्वेश्चन क्यों दे दिया है। तो यहाँ पे केरला स्टेट ऐसा था जिसने एसडीजीज में यहाँ पे टॉप पे था। फिर देखा कि इंडिया एम्स टू अचीव, इंडिया एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशंस है। नेट जीरो इमिशंस कितने 2070 तक हमें करना है। टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, साइंटिस्ट recommended that by 2030 global emissions should be cut by। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कितना कम करना पड़ेगा, तो 45% यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे इसको एज इट इज रख पाएंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आपका पर्टिकुलर आपका चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।